हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, तो हम लोग बात कर रहे थे सेकंड एक्ट की, आर्म्स एंड द मैन के। तो अभी तक 2 पार्ट आ चुके हैं और ये लास्ट पार्ट होगा। इसके बाद इसका जो सेकंड एक्ट है ये भी कंप्लीट हो जाएगा। फर्स्ट एक्ट मैंने पहले ही कंप्लीट कर दिया है। ओके, तो थोड़ा सा बचा है, चलिए हम इसको देख लेते हैं। अराइवल ऑफ रैना एंड कैथरीन। तो मैंने आपको सेकंड पार्ट में बताया था कि जब लूका और सर्जियस बात कर रहे थे तो उसी समय रैना आती है और वे दोनों एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, लूका और सर्जियस। और लूका घर में चली जाती है ट्रे लेकर। ये मैंने आपको लास्ट में बताया था सेकंड पार्ट के। फिर उसके बाद रैना का आगमन होता है, उसके बाद कैथरीन आती है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस होंगी। एट द एंट्रेंस ऑफ रैना, जब रैना आती है, एंट्रेंस करती है, प्रवेश करती है, आस्क्ड सर्जियस इन ए जोक। तो एक जोक के मैनर में, मजाक के लहजे में उससे सर्जियस से रैना पूछती है वेदर ही वॉज फ्लर्टिंग विद लूका, कि क्या तुम लूका के साथ फ्लर्ट कर रहे थे। सर्जियस डिनाइड इट। सर्जियस ने मना कर दिया, नहीं। एंड रैना बेग्ड हिज पार्डन। फिर रैना ने उससे कहा कि माफ़ कीजिए मुझे, मैंने मजाक किया। ही वेंट क्विकली टू हर एंड किस्ड हर हैंड रिमोर्सफुली। फिर सर्जियस रैना के पास जाता है और उसका हैंड चूम लेता है, किस कर लेता है उसके हाथ को, बड़े ही उत्साह के साथ, प्यार से। इन द मीन टाइम, इसी बीच कैथरीन आती है एंड आस्क्ड सर्जियस टू सी पेटकॉफ इन द लाइब्रेरी। और सर्जियस से कहती है कि तुम जाओ पेटकॉफ से लाइब्रेरी में मिल लो। सर्जियस वेंट टू द लाइब्रेरी। सर्जियस लाइब्रेरी में चला जाता है, सेइंग दैट ही वुड बी बैक विद इन 5 मिनट्स। ये कहते हुए चला जाता है कि मैं बस 5 मिनट में आता हूँ। सर्जियस रैना से कहता है मैं 5 मिनट में आता हूँ। उसके बाद वो लाइब्रेरी चला जाता है। कैथरीन इन्फॉर्म्ड रैना। कैथरीन ने रैना को इन्फॉर्म किया, बताया दैट ही इंक्वायर्ड ऑफ द वेरी कोट दैट ही वॉज लेंट टू द स्विस। फिर रैना ने कैथरीन ने रैना से बताया कि तुम्हारे पिताजी वही कोट मांग रहे हैं जो तुमने स्विस को, यानी भगोड़े को, उधार दे दिया था पहनने के लिए। कैथरीन आस्क्ड हाउ लॉन्ग ही स्टेड इन हर रूम बिफोर हर अराइवल। कैथरीन ने कहा मेरे आने से पहले कब तक, यानी कितने समय तक तुम्हारे साथ वो भगोड़ा था। रैनाज आंसर डिड नॉट सेटिस्फाई कैथरीन। रैना ने आंसर दिया ऐसे ही कुछ, मतलब ऐसा आंसर दिया कि उससे कैथरीन सेटिस्फाई नहीं हुई। रैना टोल्ड हर मदर दैट शी वुड नॉट केयर इफ सर्जियस डिस्कवर्ड एनीथिंग अबाउट द चॉकलेट क्रीम सोल्जर। ये चॉकलेट क्रीम सोल्जर किसको कह रही हैं? भगोड़े को, क्योंकि वो चॉकलेट और क्रीम बहुत ज़्यादा खाना पसंद करता था। तो रैना ने अपनी माता को बताया दैट सी वुड नॉट केयर, उसे कोई परवाह नहीं, इफ़ सर्जियस डिस्कवर्ड एनीथिंग अबाउट द चॉकलेट क्रीम सोल्जर, यदि सर्जियस को चॉकलेट क्रीम सोल्जर के बारे में कुछ पता चल जाता है तो भी मुझे कोई परवाह नहीं। कैथरीन फेल्ट पजल्ड। कैथरीन बड़ी आश्चर्यचकित हुई। व्हाट शी शुड से टू पेटकॉफ, कि मैं पेटकॉफ से क्या कहूँगी। यानी कि अब ये जो थी, कैथरीन समझ गई थी कि रैना जो है वो चॉकलेट क्रीम सोल्जर को पसंद करती है। लूका इन्फॉर्म्ड कैथरीन द अराइवल ऑफ कैप्टन ब्लंसली। अभी इसी बीच क्या हो जाता है कि कैप्टन ब्लंसली भी आ जाता है, भगोड़ा कोर्ट को वापस करने आ जाता है। यहाँ ये इंटरेस्टिंग कहानी है। यहाँ पर क्या होता है कि वो भगोड़ा कोर्ट लेकर वापस आ जाता है देने के लिए। तो लूका आती है, इन्फॉर्म करती है। लूका इन्फॉर्म्ड कैथरीन। लूका ने कैथरीन को इन्फॉर्म किया दैट द सर्बियन ऑफिसर वॉज वेटिंग टू सी हर एंड गेव हर हिज कार्ड इन विच शी वॉज रिटन हिज नेम। लूका ने कहा कि सर्बियन ऑफिसर आया है और आपसे मिलने की प्रतीक्षा कर रहा है। उसने मुझे एक कार्ड दिया है जिस पर उसका नाम लिखा हुआ है, कैप्टन ब्लंसली। कैथरीन ने सोचा दैट ही वॉज द सेम स्विस ऑफिसर, कि वे वही स्विस ऑफिसर होगा, यानी कि वही भगोड़ा होगा। एंड माइट हैव कम टू रिटर्न द कोर्ट, और शायद कोर्ट को वापस करने आया होगा। सी ऑर्डर्ड लूका टू कंडक्ट हिम इन ए वेरी जेंटली एंड पोलाइटली। कैथरीन ने लूका से कहा उसके साथ अच्छा व्यवहार करो, बढ़िया से, विनम्रता से व्यवहार करो, अच्छा व्यवहार करो। व्हेन कैप्टन ब्लंसली केम, जब कैप्टन ब्लंसली आया, कैथरीन रिक्वेस्टेड हिम टू लीव हर हाउस। तो कैथरीन ने कहा, प्रार्थना किया कि जल्दी से जल्दी मेरा घर छोड़ दो, यानी मेरे घर से चले जाओ। इमीडिएटली
जल्दी, बिकॉज हर हस्बैंड वॉज प्रेजेंट विद हिज फ्यूचर सन इन लॉ, क्योंकि हमारे हस्बैंड भी हैं और हमारे फ्यूचर इन लॉ भी हैं, यानी कि हमारे दामाद भी, यानी मिस्टर सर्जियस सरनॉफ भी हैं। एंड इफ़ ही डिस्कवर्ड अबाउट हिम, और यदि उन्हें तुम्हें जान लिया, यदि उन्होंने तुम्हें पहचान लिया, जान लिया कि तुम वही भगोड़े हो, हर लाइफ एज वेल एज द लाइफ ऑफ हर डॉटर वुड बी इन डेंजर, तो हमारी लाइफ और हमारी बेटी की जो लाइफ है वो खतरे में पड़ जाएगी। कैप्टन ब्लंशली टोल्ड हर दैट ही केम टू थैंक हर एंड रिटर्न द कोट सी लेंट हिम। उसने कहा कि कैप्टन ब्लंशली ने कहा कि मैं तो बस आपको थैंक कहने के लिए आया हूँ और वो कोट वापस करने के लिए आया हूँ जो आपने मुझे उधार दिया था। ही वुड टेक इट आउट फ्रॉम द बैग, उसने उसे बैग से बाहर निकाला, लीव इट एंड गो बैक, और उसे छोड़ दिया वहीं पर और जाने लगा। कैथरीन रिक्वेस्टेड हिम टू गो थ्रू द स्टबल गेट। कैथरीन ने कहा तुम यानी घुड़साल जो अस्तबल है उसके रास्ते से होकर जाओ, विच वॉज द शॉर्टेस्ट वे, जो एक शॉर्टेस्ट वे है, छोटा रास्ता है, मतलब जल्दी पहुंच जाओगे, बाहर जल्दी निकल जाओगे। सी आस्क्ड हिम टू लीव हिज एड्रेस सो दैट सी माइट रिटर्न हिज बैग। उसने कहा तुम मुझे अपना एड्रेस दे दो। कैथरीन ने कहा कि तुम मुझे अपना एड्रेस दे दो ताकि मैं आपका बैग तो लौटा सकूं, यानी कि तुम बैग भी नहीं लेकर जा रहे हो, कोट तो देने आए हो, लेकिन अब मुझे अब तुम्हारा बैग भी वापस करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे अपना एड्रेस दे दो। वाइल ब्लंशली वॉज गिविंग हिज कार्ड आफ्टर राइटिंग हिज एड्रेस, जब ब्लंशली अपना कार्ड दे रहा था, अपना एड्रेस लिख करके, पेटकॉफ रश्ड इन द रूम फ्रॉम द हाउस इन ए फ्लटर ऑफ हॉस्पिटैलिटी। तो पेटकॉफ रूम से यानी खिड़की से झांकता है और देखता है कि ये कौन आया है, ब्लंशली, बिकॉज पेटकॉफ उसको जानता था ब्लंशली को, तो वो तुरंत दौड़ा अपने घर से बाहर की ओर, और हॉस्पिटैलिटी मीन्स उसकी मतलब कह सकते हैं स्वागत करने के लिए, अतिथियों का मेहमान नवाजी जिसे कहते हैं, उसके लिए दौड़ा। सर्जियस फॉलोड हिम, सर्जियस भी उसके पीछे दौड़ा। सर्जियस और पेटकॉफ पहले से ब्लंशली को जानते थे क्योंकि इन्होंने उसके साथ युद्ध किया था। पेटकॉफ क्राइड आउट हिज नेम, पेटकॉफ ने उसका नाम बुलाया, चिल्लाया, एंड कैथरीन सैंक ऑन द सीट अगेंस्ट द वॉल, और जब पेटकॉफ ने उसका नाम चिल्लाया कि कैप्टन ब्लंशली रुको रुको, तो कैथरीन सैंक ऑन द सीट अगेंस्ट द वॉल, तो कैथरीन जो थी ये चौंक गई और ये दीवार के सहारे, ऐसे मतलब दीवार के सहारे लेट करके और धीरे धीरे सरक कर नीचे बैठने लगी, गिर गई एक प्रकार से, इसको आश्चर्यचकित हुआ। पेटकॉफ वॉज सरप्राइज्ड व्हाई द विजिटर डिड नॉट कम इन व्हेन सरनॉफ वॉज विद हिम। पेटकॉफ को बड़ा आश्चर्यचकित हुआ, पेटकॉफ बड़ा आश्चर्यचकित हुआ दैट कि वाई द विजिटर डिड नॉट कम इन, कि ये जो विजिटर है, मिलने वाला जो आया है, मेहमान आया है, ये अंदर क्यों नहीं आया। व्हेन सरनॉफ वॉज विद हिम, जब सरनॉफ हमारे साथ था, सरनॉफ भी हमारे साथ है, तो ये अंदर हम लोग से मिलने क्यों नहीं आया। ही कॉल्ड हिम एज अ फ्रेंड, उसने एक फ्रेंड के तौर पर उसे बुलाया, नॉट एन एनिमी, एक शत्रु के तौर पर नहीं। कहा कि युद्ध हो रहा था तो उस समय तुम हमारे शत्रु थे, लेकिन अब तो हम लोग फ्रेंड हैं क्योंकि संधि हो चुकी है। कैथरीन इन्फॉर्म हर हस्बैंड, कैथरीन ने उसको बताया दैट शी वॉज रिक्वेस्टिंग हिम टू स्टे टू लंच। कैथरीन ने, अब देखिए किस तरह बहाना बना रही कैथरीन। कैथरीन पेटकॉफ से कहती मैं तो इनसे कह ही रही थी कि तुम लंच तक रुक जाओ, बट ही वॉज इन हेस्ट टू गो, लेकिन वो जाने की जल्दी में था। आप कितना बढ़िया बहाना बता रही है। बट सर्जियस वुड नॉट अलाउ हिम टू गो, लेकिन सर्जियस ने कहा मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, खाना खाकर ही जाना है। ही एंड पेटकॉफ वर प्लानिंग टू सेंड 3 कैवलरी रेजिमेंट्स टू फिलिप्पोपोलिस एंड वांटेड हिज हेल्प। सर्जियस और पेटकॉफ दोनों प्लान बना रहे थे कि ये जो 3 रेजिमेंट्स हैं, सैनिकों की 3 टुकड़ी है, इसको फिलिप्पोपोलिस कैसे भेजा जाए, और कहा ब्लंशली से कि इसमें आप हमारी मदद कीजिए योजना बनाने में। वाइल ब्लंशली वॉज बींग टेकन इन बाई सर्जियस एंड पेटकॉफ, जब सर्जियस और पेटकॉफ ब्लंशली को अंदर ले जा रहे थे, रैना हैपन टू पास दैट वे, तो रास्ते में रैना मिल गई, एंड वॉज प्लीज टू रिकॉग्नाइज द चॉकलेट क्रीम सोल्जर, और चॉकलेट क्रीम सोल्जर को पहचान करके बहुत खुश हुई। कैथरीन रिकवरिंग हर प्रेजेंस ऑफ माइंड फॉर्मली इंट्रोड्यूस्ड ब्लंशली टू रैना। अब कैथरीन ने अपने दिमाग को सही करते हुए, मतलब होश हवास में आते हुए, ब्लंशली को रैना से
परिचित कराया कि रैना देखो ये ब्लंशली है, कैप्टन ब्लंशली, मतलब थोड़ा बहाना बनाते, बिकॉज ये लोग तो पहले से जानते थे उसको। रैना हैड प्रिपेयर्ड ए ब्यूटीफुल ऑर्नामेंट, रैना ने बहुत अच्छा व्यंजन तैयार किया था दैट मॉर्निंग फॉर द आइस पुडिंग। आइस पुडिंग एक प्रकार का शायद व्यंजन है, उसी को सुबह उसने बढ़िया तैयार किया था। बट स्टूपिड निकोला पुट डाउन ए पाइल ऑफ प्लेट, लेकिन मूर्ख निकोला ने उस पर एक ढेरों प्लेट गिरा दिया एंड स्पॉइल्ड इट, और उसे बर्बाद कर दिया। पेटकॉफ वॉज टोल्ड बाई कैथरीन दैट कुकिंग वॉज द लेटेस्ट फैंसी ऑफ रैना। तो जब पेटकॉफ ने पूछा कि ये व्यंजन रैना ने कब बनाना सीखा, तो पेटकॉफ वॉज टोल्ड, पेटकॉफ को बताया गया रैना के द्वारा दैट कुकिंग वॉज द लेटेस्ट फैंसी ऑफ रैना, की हाल ही में इसको इन्होंने सीखा है। पेटकॉफ वॉज डिसप्लीज्ड विद निकोलास बिहेवियर, तो पेटकॉफ थोड़ा सा निकोला के बिहेवियर से दुखी हुआ कि तुमने बर्बाद करके सही नहीं किया। इन द मेन टाइम, इसी बीच निकोला केम विद ए बैग, निकोला एक बैग लेकर आता है, पुट इट बिफोर ब्लंशली, और ब्लंशली के सामने रख देता है, एंड वेटेड फॉर फर्दर ऑर्डर्स, और आगे के आज्ञा के लिए इंतजार करता है कि अब इस बैग का क्या करूं। पेटकॉफ बिकेम फ्यूरियस विद निकोला व्हेन द लगेज फेल ऑन द फार्मर्स टोज, और वो जो निकोला बैग लाता है वो कहाँ रख देता है, पेटकॉफ के अंगूठे पर रख देता है, यानी पैर पर रख देता है। और पेटकॉफ बिकेम फ्यूरियस, और पेटकॉफ इस प्रकार गुस्सा हो जाता है बिन निकोला से कि मूर्ख ये तुमने क्या किया, मेरे पैर पे रख दिया बैग। ही थ्रेटेंड हिम टू डिसमिस फ्रॉम सर्विस, उसने कहा मैं तुम्हें सर्विस से निकाल दूंगा नेक्स्ट सैटरडे, अगले शनिवार को। बट ब्लंशली एंड रिक्वेस्टेड हिम टू बट हिज वाइफ एंड डॉटर बेग्ड हिम टू एक्सक्यूज़ निकोला, लेकिन जो उसकी वाइफ थी और डॉटर थी उसने सॉरी बोला कि माफ़ कर दीजिए निकोला को। देन पेटकॉफ टर्न्ड टू ब्लंशली, फिर पेटकॉफ ब्लंशली की तरफ मुड़ता है एंड रिक्वेस्टेड हिम टू स्टे, और उसे रुकने के लिए प्रार्थना करता है एज हिज गेस्ट, एक मेहमान के रूप में, कहता है कि आप मेरे यहाँ एक मेहमान के तौर पर रुक जाइए। रैना आल्सो इंट्रीटेड हिम, रैना ने उससे कहा कि रुक जाइए। पेटकॉफ आस्क्ड हिज वाइफ टू प्रेस ब्लंशली टू स्टे, पेटकॉफ ने अपनी वाइफ से कहा कि तुम भी उस पर थोड़ा सा जोर दो रुकने के लिए। कैथरीन एक्सप्रेस्ड हर डिलाइट इफ़ ही वुड स्टे, कैथरीन ने कहा मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी यदि आप रुकेंगे। एट लास्ट ब्लंशी एक्सेप्टेड द हॉस्पिटैलिटी ऑफ द फैमिली, इस प्रकार जब पूरी फैमिली प्रेस करने लगी कि आप रुक जाइए, तो वो एक्सेप्ट कर लेता है कि ठीक है मैं मेहमान के तौर पर आपके यहाँ रुक जाऊँगा। तो इस प्रकार दोस्तों यहाँ पर सेकेंड एक्ट पूरी तरीके से कंप्लीट होता है, और इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे थर्ड एक्ट की और लास्ट एक्ट की। ओके, तो उम्मीद है आपको ये एक्ट पसंद आया होगा, और सबसे मज़े वाला एक्ट भी यही था।